हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीडियो का टाइटल या थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस विषय पे बात करने के लिए मैं जुड़ा हूं। वी आर इन द मंथ ऑफ मई और ये वो टाइम है जब ज्यादातर लोग अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स या तो दे रहे हैं या कुछ लोगों के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। सो एज्यूमिंग कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, यू हैव ग्रेस्ड व्हाट ऑल यू स्टडीड इन योर ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अब आप कुछ ही दिनों में एक ग्रेजुएट हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ यू जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब एक कंफर्टेबल मार्जिन पे पास हो रहे होंगे। सो देयर इज नो डाउट इन दैट, आयोटा ऑफ डाउट नहीं है कि क्या हम ग्रेजुएट होंगे या नहीं होंगे। बस रिजल्ट का इंतजार है, वो केवल एक औपचारिकता है। आप सभी जानते हैं कि अब आप ग्रेजुएट, सनातन की डिग्री आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है। सवाल यह है कि ग्रेजुएशन तो हो गई, आगे क्या। 12वीं तक की पढ़ाई करी, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ तो आगे ऐश ही ऐश है। 12th करी तो बोला ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो। अब ग्रेजुएशन हो गई तो वो ऐश तो कहीं नजर नहीं आ रही। सवाल ये था, वी आर ग्रेजुएट्स बट व्हाट्स नेक्स्ट। उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है उन सभी के लिए जिन्होंने अपना टारगेट जो है वो इस पर्टिकुलर फील्ड को रखा था, जिनका लाइफ गोल, जिनका एम, जिनका एम्बिशन जो है वो सिविल सर्विसेज या प्रशासनिक सेवाओं का था। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो देश के दो एग्जाम्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीएससी जिसे कहा जाता है, या फिर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जेकेपीएससी का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या जेकेपीएससी का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये वो एग्जाम है, इसके लिए हिंदुस्तान के हर युवा ने कभी ना कभी एक मन में विचार लाया होगा और बहुत सारे लोगों ने इसकी तैयारी भी करी है। ऑलमोस्ट एवरी थर्ड टू फोर्थ पर्सन यू मीट हैज समवेयर इन लाइफ प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। प्रशासनिक सेवाओं के लिए उन्होंने तैयारी करी है। ये एग्जाम अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यह हमें दिलाता है प्रेस्टिजियस सर्विसेज लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, टेलीग्राफ एंड पोस्ट सर्विसेज है। बहुत सारी सर्विसेज जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको मिलती है। दी मोस्ट chosen ones include Indian administrative services, police services, foreign services, revenue services, etc. वहीं जब हम बात करते हैं जेकेपीएससी के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सो 3 सर्विसेज ये आपको ऑफर करता है, जिसमें आती है आपकी जम्मू कश्मीर की जेकेएएस जिसको हम कहते हैं। ये एग्जाम जो है ये आपको ऑफर करता है जेकेएएस की पोजीशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज, और उसके अलावा आता है जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विसेज, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, डीवाईएसपी, एसडीपीओ, अकाउंट्स ऑफिसर, ये सब एग्जाम्स आपको, ये सब पोजीशंस आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करके मिलती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हिंदुस्तान में जो सरकारी नौकरियां हैं उनके उस हिरार्की में सबसे टॉप पर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि सिविल सर्विसेज एक जॉब नहीं, एक इमोशन है। सो नौकरियां तो बहुत हैं, सरकारी नौकरियां भी बहुत है, लेकिन सरकारी नौकरी की हिरार्की में जो जॉब, जो नौकरी, जो एम्प्लॉयमेंट सबसे टॉप पर आती है वो इन्हीं 2 एग्जाम से आपको मिल सकती है। अब ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप हैं फ्रेशली ग्रेजुएट्स, यानी अभी अभी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। ये ग्रेजुएशन किसी के लिए बीए हो सकती है, किसी के लिए बीकॉम हो सकती है, किसी के लिए बीएससी हो सकती है, किसी के लिए बीटेक हो सकती है, किसी के लिए बीए एलएलबी हो सकती है। एक बेसिक जो आफ्टर 12th आपकी पहली क्वालिफिकेशन है वो आपने पूरी कर ली है, और यही है क्राइटेरिया इस एग्जाम का। ये एग्जाम कहता है कि आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए और आपने एक ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो पूरी करी होनी चाहिए। सो आप इस हायरार्की में या आप इस ऑर्डर में अब फॉल करना शुरू हो गए हैं कि आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, और इसी के साथ में दौड़, रेस या प्रोसेस शुरू हो गया है इस एग्जाम की तैयारी का।
जब आप इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, देयर आर ऑलरेडी दी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देयर आर पीपल जो 12th या 11th क्लास से 11वीं या 12वीं से अपनी तैयारी शुरू कर रहे थे। सो हमें अब ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अपनी तैयारी, अगर हमारा गोल ये है, कैसे शुरू करनी है, कहां से शुरू करनी है, क्या प्रोसेस है, ये सब चीजें मैं आपकी इस वीडियो में बता करके हेल्प करूंगा। आर वी गेटिंग इट? दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो जिसके बारे में हम बात करेंगे। सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, जिसे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विसेज या जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, या फिर यूपीएससी में इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन सभी एग्जाम्स की हम बात करें। गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम फॉर जम्मू कश्मीर एस्पिरेंट्स इज कि सर, अगर आप आईएएस, यूपीएससी या जेकेएस की तैयारी करते हैं तो आपको एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार आपके मन में अभी ये वीडियो देखते हुए भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर, मैं दोनों में से किस चीज की तैयारी करूं, पहले मुझे वो बता दीजिए। आउट ऑफ दीज टू विच एग्जाम शुड आई टारगेट? क्या मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं या मैं जेकेपीएससी इसके लिए प्रिपेयर करूं? जब बात आती है एग्जाम कौन सा चूज करना है, द एडवांटेज इज सिलेबस। इन दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। सो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस या प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपकी प्रिपरेशन केएस के लिए भी हो जाएगी, या फिर केएस की तैयारी करते करते आपकी प्रिपरेशन जो है वो जेकेपीएससी के लिए भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए रहता है। सो हमें इंडिविजुअली यूपीएससी या इंडिविजुअली जेकेएस की एग्जाम की प्रिपरेशन को चूज नहीं करना है। हम एक ही सेट ऑफ बुक्स पढ़ेंगे, हम एक ही सिलेबस फॉलो करेंगे और हम दोनों एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। क्या वो सोर्सेज हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द एग्जाम, वो कुछ हद तक मैंने आपको बता दिया क्या एग्जाम है। प्रशासनिक अधिकारी हैं साहब, डीएसपी बनेंगे अगर जेकेएस में जाएंगे, एसपी बनेंगे अगर यूपीएससी में जाएंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे अगर जेकेपीएससी के थ्रू जाते हैं, कलेक्टर साहब बनेंगे अगर यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। तो इस तरीके से आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपको सीधा एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पोजीशन पे ले जाता है। सो व्हाट का क्लैरिटी है। सेकंड इज हाउ। सो जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम, द आंसर टू दिस हाउ इज देयर इज अ सिलेबस। उस सिलेबस को हमें पूरा करना है। सो द क्वेश्चन इज कि सर अब सिलेबस क्या है। टू स्टार्ट विथ वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ 4 मेजर सब्जेक्ट्स। आई पर्सनली कॉल देम द बिग 4। इसमें आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ना है एनवायरमेंट और करंट इवेंट्स, जिसको सिलेबस में मेंशन किया जाता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। टू स्टार्ट विद दिस इज द बेसिक सिलेबस। आगे हम देखेंगे इवेंचुअली जब आप पढ़ते जाओगे यू विल रियलाइज कि सिलेबस इज बाइफरकेटेड इनटू वेरियस पेपर्स। आपके पास GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, और एडिशनल कंपोनेंट्स वुड कम। यू वुड हैव सब्जेक्ट्स लाइक governance, social justice, international relation, internal security, ethics, integrity and aptitude. Why I am not bringing that as those subjects as of now is because हम अभी start कर रहे हैं। To start with मेरा focus जो है वो सिर्फ इतने पोर्शन पर रहना चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है हमारा पूरा का पूरा प्रेपरेशन का स्टार्ट। एग्जाम का पैटर्न क्या है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। 3 टायर एग्जाम है, क्योंकि आई एज्यूम बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। 3 टायर एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बारे में तो सबने डेफिनेटली यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे होंगे। प्रीलिम्स के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 विच इज कॉल्ड एज GS, पेपर 2 विच इज कॉल्ड एज CSET। मेंस के अंदर आपके
बहुत सारे पेपर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं बाइफरकेट करके आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है आपका एसए का पेपर, फिर आता है आपका जीएस का। ये जीएस आगे 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है। उसके अलावा आता है आपका ऑप्शनल। ये ऑप्शनल भी 2 में डिवाइडेड है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। उसके अलावा आता है आपका क्वालिफाइंग पेपर। इसमें भी 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और दूसरा रहता है एनी ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम 8th शेड्यूल। ओवरव्यू में जीएस के अंदर वही सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी जस्ट मेंशन किए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये जीएस के अंदर आपके रहेंगे। सीसेट में आते हैं आपके 3 कंपोनेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये आपके सीसेट में रहते हैं। सीसेट का पेपर इज अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इस एग्जाम को सिर्फ पास करना है, ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको बता रहा हूं। सेम मेंस के अंदर भी ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी अंग्रेजी का एक पेपर और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 22 लैंग्वेजेस, उनमें से किसी एक भाषा का चुनाव आपको करना है। ये क्वालिफाइंग है, इनको सिर्फ पास करना है। जो आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, सबसे पहले आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डिसाइड करेगा आपका पेपर 1 जीएस। और मेंस के अंदर आपका कितना स्कोर बन रहा है या फाइनली इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपका क्या स्कोर है, उसी पर आधारित होगा, उस पर बेस्ड होगा आपको सर्विस कौन सी मिलेगी, क्या आप आईएएस बनेंगे, क्या आप आईपीएस बनेंगे, क्या आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे। सो वो डिपेंड करेगा आपके एसए, जीएस और ऑप्शनल के पेपर्स पर। टोटल 11 रिटन पेपर्स आपको देने होंगे, जिसमें से एसए 4 पेपर आपके जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 2 क्वालिफाइंग 9 और 2 पेपर आपके प्रीलिम्स के। टोटल 11 रिटन एग्जाम आपको देने होंगे इस पूरे प्रोसेस में, फाइनली विल बी रीचिंग टू द इंटरव्यू स्टेज। इसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। ये सब बातें ना करके माय इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको मैं बताऊं हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, द फर्स्ट स्टेप इज नो द सिलेबस। अगर आप एक जेन्युइनली सीरियस एस्पिरेंट हैं, आज से 3 साल बाद आप अपने आप को एक अधिकारी के रूप में, 3 से 4 साल, क्योंकि 3 साल बाद आप एग्जाम देंगे या 1 साल 2 साल बाद एग्जाम देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेपरेशन। 2 साल का टाइम हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि एक साल तो पूरा एग्जाम प्रोसेस को लगता है। तो आज से 1 या 2 या 3 साल बाद अगर आप खुद को एक अधिकारी के रूप में देखते हैं, सो डेफिनेटली आपको बहुत सीरियसली तैयारी करनी होगी। आपकी सीरियसनेस इसी चीज से दिख जाएगी कि इस वीडियो के बाद हाउ यू ब्रिंग अ चेंज इन योर डेली रूटीन। आप अपने रोजमर्रा को कैसे बदलाव उसके रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू डाउनलोड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। सिंपली गूगल कीजिए यूपीएससी सीएससी सिलेबस। इफ बाय एनी चांस किसी को नहीं मिलता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आई वुड वांट यू सिंपली मैसेज अस कि सर हमने वीडियो देखा था, सिलेबस की कॉपी हमें दे दीजिए, विल बी प्रोवाइडिंग। सबसे पहले आपको उस पूरे के पूरे सिलेबस को देखना है, वो सिलेबस कहता क्या है। वंस यू नो द सिलेबस, सेकंड स्टेप इज आपको उसकी प्रेपरेशन या आपका हार्डवर्क जो है वो कैसे स्टार्ट हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सिलेबस समझा। सेकंड इज अब मैं सिलेबस समझ लिया, व्हाट्स नेक्स्ट, मैं अपनी तैयारी, अब मैं अपना हार्डवर्क, मैं अपनी एफर्ट कैसे स्टार्ट करूं। द ओनली रिक्वायरमेंट दिस एग्जाम हैज, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर मुझे कैसे पता मैं एग्जाम कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, या एम आई रियली मेंट फॉर दिस एग्जाम। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक इंसान जो इस एग्जाम के लिए शायद बना ही नहीं था, वो इस एग्जाम में अपने जीवन के 3, 4, 5 साल दे देता है, उसे ये चीज समझ ही नहीं आती। इट टेक्स हिम अराउंड 4 to 5 years टू अंडरस्टैंड कि नहीं, मैं नहीं बना था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। The only way to identify are you meant to be part of this examination or not is simply evaluating yourself in terms of your sitting capacity. यानी कि आप दिन के कितने घंटे बैठ करके पढ़ सकते हैं। To start with, if somebody can sit for 6 hours per day on a chair and table, not exactly on chair and table, किसी को बेड पे बैठ के पढ़ने का मजा आता है, किसी को जमीन पे बैठ के आता है। क्या मैं अपनी किताबों के साथ एटलीस्ट 6 घंटे एक जगह बैठ करके पढ़ सकता हूं? If yes, only then start the preparation. याद रखिएगा, there is a problem। बहुत बार बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स
who have been topper throughout, they enter into the preparation, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि मैं टॉप करता था, मैं अच्छे से पढ़ता था, मैं ये प्रिपरेशन करूंगा। द प्रॉब्लम इज उनकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, वो 2-3 घंटे से ज्यादा एक जगह बैठ के पढ़ ही नहीं पाते। तो आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल है। इफ यू आर somebody who can easily sit for 6 hours a day, you without a second thought start your preparation. Getting it? अब what we need to do in those 6 hours वो मैं आपको बताऊंगा। The next thing is how to utilize 6 hours a day। आपके 6 hours के स्टडी प्लान को I will divide into 3 components, or let us divide it into 4 components। सबसे पहला कंपोनेंट या सबसे पहला पोर्शन इसका हम डिवोट करेंगे करंट अफेयर्स को। आपको आउट ऑफ दो 6 आवर्स 1 आवर देना है करंट अफेयर्स को। इस करंट अफेयर्स के लिए योर फर्स्ट सोर्स कैन बी न्यूज़पेपर, अखबार पढ़नी है। प्रॉब्लम विद न्यूज़पेपर इसके बहुत बल्कि है, स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सेकेंड वे इज टू वॉच अ वीडियो यूट्यूब पर। एनी पर्सन जिसका न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, यू सिंपली गूगल न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी, आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगे। एनी वीडियो यू पिकअप जो आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, उस वीडियो को देखिए। दी वीडियो लेंथ वुड बी अराउंड 40 to 45 मिनट्स का एवरेज आपको एक वीडियो मिल जाएगा। 40 से 45 मिनट वो वीडियो देखिए, 15 मिनट उसके नोट्स बनाइए। डू इट ऑन डेली बेसिस। न्यूज़पेपर या कोई वीडियो उठाया, 40 से 45 मिनट का वो वीडियो देखा, उसके नोट्स बनाए। 1 hour ऑफ योर डे इज sufficiently utilized in a good way. I hope we are clear till here. Why I stress upon watching a video to start with this कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ के पहले तो समझ नहीं आएगा कि किस न्यूज़ को पढ़ना है किस न्यूज़ को नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के विजिट पर गए हैं, सो उससे इंडिया और उस कंट्री के रिलेशंस में क्या इंपैक्ट होगा, ये न्यूज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी न्यूज़पेपर में पढ़ने में, लेकिन ये जरूर लगेगी कि दिल्ली के एक सोसाइटी में एक नौकर ने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। वो ज्यादा टेम्पटिंग न्यूज थी कि पढ़ते अरे क्या हुआ एकदम, ये तो क्राइम सीन हो गया। सो हाउ टू फिल्टर दैट वो इनिशियली नहीं समझ आएगा। दिस वीडियो एनालिसिस विल हेल्प यू। सो 1 hour वी हैव यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। लेट अस गो टू पिक अप अ टॉपिक। नाउ इन सेकंड पार्ट आपने जो सिलेबस आइडेंटिफाई किया था, उस सिलेबस का एक टॉपिक उठाइए। अगर कुछ नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, सिंपली गूगल कीजिए। फॉर एग्जांपल, यू पिक्ड अप अ टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस व्हिच सेड प्रीएम्बल। सिंपली गूगल करो प्रीएम्बल फॉर यूपीएससी। सो यूपीएससी से रिलेटेड प्रीएम्बल में क्या है, कब बना, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगी। सिंपली गो फॉर रीडिंग that preamble or any topic in that case for 3 hours। सिलेबस का टॉपिक ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रीएम्बल पे 3 घंटे दे दीजिए, हो सकता है किसी को प्रीएम्बल 1 घंटा पढ़ के समझ आ जाए। सो फॉर दोस 3 hours you have to study about a topic that is part of your syllabus। you simply have to read as much as you can। ठीक है जी। सो one after the another आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स को यहां कवर करते जाएंगे। 3 and 1 hour, 4 hours of your day have been utilized। Next is MCQs। The topic that you studied for 3 hours, 3 घंटे जो भी टॉपिक पढ़ा, उसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिक कीजिए। अगेन कैसे? गूगल कीजिए। फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू, आपने प्रीएम्बल पढ़ा या फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपीएससी MCQs फ्रॉम प्रीएम्बल। यू विल फिगर आउट, यू विल फाइंड आउट कि आपको दुनिया भर के एमसीक्यूज जो यूपीएससी ने एग्जाम में पूछे हैं वो मिल रहे हैं। टॉपिक वही उठाना जो पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, पढ़ा मैंने प्रीएम्बल एंड टॉपिक मैं उठा रहा हूं, एमसीक्यू में प्रैक्टिस कर रहा हूं इमरजेंसी के, तो कभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, द टॉपिक व्हिच आई हैव स्टडीड फॉर 3 hours, उसी के मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। 1 hour यू विल डिवोट फॉर दिस एमसीक्यू प्रैक्टिस। इन 1 hour यू ट्राई डूइंग 15 to 20 MCQs। में ज्यादा नहीं कह रहा, ट्राई डूइंग 15 to 20 MCQs।
Once you do 15 to 20 MCQs, from that topic you will start understanding exam pattern कि topic पढ़ के सवाल आता कैसा है. 3 hours, 1 hour 4, here 1 hour 5. For next 1 hour you have to do answer writing. Again from the same topic. हमने preamble पढ़ा. So MCQ practice किसकी करी? UPSC previous year questions on preamble. Answer writing में UPSC answer writing on preamble. So what you need to do, at least 1 or 2 questions from that particular topic which you studied for 3 hours. A bare minimum, very basic concept. 6 घंटे का हमने slot लिया. 1 hour we studied for, 1 hour we devoted to current affairs. 3 hours we gave for a topic. 1 hour we are practicing the MCQs from that, and another hour we are doing the answer writing practice. Are we clear? Once we are done with this, हमने दिन का करंट अफेयर्स भी मिस नहीं किया, हमने टॉपिक भी पढ़ा, उससे एमसीक्यू भी लिखे, उससे आंसर राइटिंग भी करी. दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल प्लान दैट यू कैन हैव फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. नाउ नेक्स्ट कम्स द रोल कि सर अगर खुद से पढ़ना इतना इजी है तो हाउ कैन वी, और हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू फिगर आउट कि इस प्रेपरेशन को इतना इजीली अगर किया जा सकता है, सो फिर तो ये एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. द थिंग इज एग्जाम इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पिटिशन, एंड एग्जाम इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ सिलेबस. बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है, एंड बहुत सारे लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. दैट इज वेयर. अब सवाल यह है कि सर आपने पहले तो बहुत सिंपल करके समझा दिया. नेक्स्ट थिंग इज कि आपने बोला कंपटीशन बहुत है. हर साल तकरीबन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं प्रीलिम्स के लिए. उसमें से 15 से 20 हजार लोग प्री को क्वालिफाई करते हैं, उसके से 2.5 से 3 हजार लोग मेंस को क्वालिफाई करते हैं, और अब एट द एंड 1000 लोग इंटरव्यू को क्वालिफाई करके फाइनली सिलेक्ट होते हैं. सो सर एक तरफ आपने कहा बहुत सिंपल है, दूसरी तरफ आपने कॉम्पिटिशन और बल्कीनेस से डरा दिया. सो फिर करें क्या? दैट इज वेयर द रोल ऑफ गाइडेंस एंड मेंटोरशिप कम्स. आप कैसे अपनी तैयारी शुरू करेंगे? हाउ टू अप्रोच? स्टार्ट कर लिया, चीजें नहीं हो रही, बुक से पढ़ के भी नहीं एमसीक्यू सॉल्व हो रहे, बुक से पढ़कर के भी नहीं टॉपिक समझ आ रहा, न्यूज़पेपर वीडियो का, करंट अफेयर्स का वीडियो देख के भी न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा. देयर इज वेयर द रोल ऑफ अस कम इनटू द प्ले. सो ये जो गाइडेंस, ये मेंटोरशिप है, ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. दिस गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इज अवेलेबल टू यू through various mediums. You can go for online medium, you can go for offline medium, you can simply rely on us, because if you want to know, you can simply message us. We'll be sharing ke we as an organization named Sunya IAS in collaboration with Wings Ecudan, we have been producing the results and we have the matter to prove it. Not going into that thing, I am simply telling you कि आपको guidance और mentorship की जरूरत, आपको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा. सो दिस गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, दिस गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल, दिस गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ mentorship, this guidance in the form of test series is available to you at our center, that is Sunya IAS in Jammu in collaboration with Wings Ecudan. ये सब चीजें जो आपको इस प्रेपरेशन में चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. एंड इफ यू गो बाय दोस थिंग्स, इफ यू गो बाय द प्लान्स, इफ यू गो बाय द एक्शंस वी टेल यू टू डू, वी आर देयर टू गारंटी कि यू विल डेफिनेटली प्रोड्यूस रिजल्ट्स. Talking about this, the next question, obvious question that comes is कि सर if you are providing the guidance, mentorship, ये सब चीजें आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो what is the fees? Because this is one such thing, UPSC कोचिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जिसपे कि दुनिया देश भर में hefty amount चार्ज किया जाता है for the fee. But if you have the potential, if you have the capacity, we are bringing something called as scholarship test.
टेंटेटिव डेट इज 18th of May 2025। 18 मई 2025 को शून्य IAS विंग्स एक उड़ान आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाला है, जिसमें वही बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन्हीं का बेसिक आपको पढ़ना है और एक 50 क्वेश्चंस का 100 मार्कर एग्जाम देना है। 50 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग जस्ट लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस का आपका पूरा का पूरा एग्जाम रहेगा। एनीबडी हु इज गेटिंग 90 to 100 marks will get 100% scholarship on tuition fee। मतलब जो आपकी क्लासेस की फी है उसमें आपको 100% ऑफ मिल जाएगा। इफ देयर इज somebody who is getting 70 to 90 marks, he will get a scholarship of 50%. Next is somebody who is getting 50 to 70 marks, he'll be getting a scholarship of 25%. And up to 50 marks, if you are getting, you can get a scholarship of 10%। यानी कि बेयर मिनिमम क्वेश्चंस का आंसर देकर के भी आप एटलीस्ट 10% का स्कॉलरशिप जो है वो ले पाएंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। We still have few days to go। आप अगर कुछ दिन एग्जाम के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप को आप देखते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, यू कैन डेफिनेटली अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस। एंड 0 पेमेंट के साथ 100% स्कॉलरशिप लेकर के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। योर रिजल्ट्स डेफिनेटली विल बी प्रोड्यूस्ड इफ यू फॉलो द राइट ट्रैक for this preparation। Exam is easily doable, the only thing is the competition and the bulkiness। so वो bulkiness को कैसे handle करना है, वो competition को कैसे beat करना है, उसके लिए we are there to tell। so एक broader outline मैं आपको इस एग्जाम के लिए देने के उद्देश्य से जुड़ा था। कोई भी आपको डाउट है, you can simply put your doubt in the comment box, or we have given a Google form link in the video description। simply fill that form, our team, our mentors will reach out to you। You can simply call on the given numbers with respect to any of the doubts, but try to understand and remember this is the high time for all those if you aim to become a civil servant and you are done with your graduation। so this was a brief description about the exam। as we proceed, we'll be decoding a lot many things which will help you qualify the exam, whether it is your UPSC civil services or Jammu Kashmir Public Service Commission combined competitive exam। इसके बारे में हम लगातार मैं आपके साथ बात करता रहूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, यू कैन सिंपली रीच आउट टू अस। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।